हाय दोस्तों आप कभी जूते की दुकान पे गए हो और ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि जूते वाले ने बोला कि सर हमारे पास इंश्योरेंस के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, आप चाहो तो उनसे इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। कभी आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हो और रेस्टोरेंट वाले ने बोला है सर हमारे पास इंश्योरेंस के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, आप चाहो तो ले सकते हो। टीवी लेने गए हो, कंप्यूटर लेने गए हो और ऐसा बोला कि सर हमारे पास इंश्योरेंस के अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप ले सकते हो। दोस्तों मैंने कम से कम 1000 लोगों से बात की, 1000 लोगों से बात की कि मैंने कहा आप कभी बैंक में इंश्योरेंस लेने के लिए गए हो क्या? इंश्योरेंस लेना इसके लिए बैंक में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बैंक टू टेक इंश्योरेंस। मुझे एक सिंगल आदमी अभी तक नहीं मिला है जो बोला है कि मैं बैंक में इंश्योरेंस लेने के लिए जा रहा हूँ। पर बैंक इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, बहुत अच्छा करती है। और तो वो इंश्योरेंस कैसे बेचती है? वो एक गलत प्रैक्टिस से आरबीआई की आंखों में धूल झोंक के कस्टमर को ब्लैकमेल करके इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। तो मैंने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि कस्टमर बहुत हैप्पीली मूड से इंश्योरेंस लेने के लिए बैंक में जा रहा है। तो बैंक का कोर प्रोडक्ट क्या है? बैंकिंग, और बैंक उसकी तरफ डाइवर्ट होता है। आप कहीं बैंक के स्टाफ से बात करोगे, उनको सुबह से टारगेट दिए जाता है आज तुम कितने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचोगे। आप किसी भी प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय, ब्रांच मैनेजर उसको इंश्योरेंस के टारगेट बने। अब वो इंश्योरेंस बैंक से बिकना बहुत मुश्किल है, पर वो बैंक से बेचा जाता है। अब वो कैसे बेचा जाता है आप उसको समझ सकते हो। बैंक की बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, बट फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो नहीं है। हम जो मैटर डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हम बात करते हैं कि अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री को जज करें तो हमको उस बैंक में इन्वेस्ट करना है जो एफिशिएंटली वर्क कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। बट अगर बैंक का अपने प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आज से करीब 10-15 साल 20 साल तक होम लोन में एचडीएफसी का मार्केट शेयर हाईएस्ट रहा है बहुत टाइम तक। एचडीएफसी वाज द मार्केट लीडर ऑफ हाउसिंग लोन। और मैंने कई बार एचडीएफसी के स्टाफ से या उनसे किसी ने लोन लिया हो तो उससे पूछा है कि आपने कोई इंश्योरेंस साथ में लिया है, होम लोन के साथ में एचडीएफसी से इंश्योरेंस भी लिया है, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस? तो मैं बताऊं 15 साल तक मैंने देखा एचडीएफसी के कस्टमर ने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, बट प्रोडक्ट लिया है। बैंक का जो मेन प्रोडक्ट है वो लिया है। तो जो उस यानी बैंक का कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर था? अपने प्रोडक्ट पे। और अपने प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन था तो क्या हुआ? वो बैंक मार्केट का हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग में मार्केट लीडर बने। इनफैक्ट मॉर्गेज में भी बहुत लंबे टाइम तक एचडीएफसी बैंक की प्रैक्टिस मैंने ऑब्जर्व की है। और इसके एकदम अगेंस्ट में एक एग्जांपल देता हूं। अगस्त 2018 में जो मार्केट का क्रैश आया था उसमें सबसे पहले किसका शेयर सबसे नीचे गिरा था? किसका गिरा था? THFL। उसका एडवर्टाइजिंग करते थे शाहरुख खान और रेट आती थी उसका एडवर्टाइजिंग में हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की रेट आती थी वन ऑफ द बेस्ट रेट आने के बाद भी तो अभी एचएफएल गायब, मार्केट से गायब। ये एक्सट्रीम केस है, बट इफेक्ट तो आता है ना उस चीज का। हम बहुत उस समय पहले की बात है, करीब 10 साल पहले की बात, आप समझ लो। उस समय हम लोग फाइनेंस का काम करते थे। तो
एक आदमी मेरे पास आया, शायद मैं उसका फाइनेंस नहीं करवा पाया। वो बोले शायद आपकी पकड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं जितना समझता हूँ, और उसको कोई भी बैंक फाइनेंस देने को रेडी नहीं थी। नॉट ए सिंगल बैंक इज रेडी टू फाइनेंस हिज होम लोन। जो भी हो, इनकम बराबर नहीं हो, कोई भी रीजन हो। फिर वो 20 दिन बाद मुझे वापस आया, तो मैंने बोला था ना मैं होम लोन सैंक्शन करवा लूंगा। तो मैंने कहा किसने किया तुम्हारा होम लोन? उसका होम लोन सैंक्शन किया था DHFL। मैं चल यार, तुम्हारा होम लोन सैंक्शन किया, तुम थोड़ा सा मेरे को बताओ कि क्या प्राइसिंग क्या रही तुम्हारी, क्या इंटरेस्ट रेट, क्या प्रोसेसिंग फीस क्या ली तुमसे, या इंश्योरेंस तुमसे कुछ लिया गया? तो उसने मेरे को बताया कि करीब से करीब 8% उससे इंश्योरेंस चार्ज किया था DHFL ने। तब मेरे को एकदम शॉक हुआ, और इट्स वह जो एकदम हिट हुआ ना, तो मुझे एकदम समझ में आया कि दैट NBFC टोटली आउट ऑफ द कंसंट्रेशन फॉर हिज मेन प्रोडक्ट। उसका उस मेन प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन ही नहीं था। अब वो रेट बहुत अच्छी दे रही है, शाहरुख खान एड में आ रहे हैं कि हमारी रेट एकदम मैचिंग कर रही थी, पर मैचिंग कर रही थी और वो इंश्योरेंस जो बेचा वो प्रॉफिट बैंक को इतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 1% भी इंटरेस्ट चार्ज करते हो, 20 साल का हुआ तो आप 20 साल उसका इनकम जनरेट करते हो। 20 साल अगर आप, पर होता क्या, इंश्योरेंस के चक्कर में बैंक उसको उल्टा रेट कम देती है, तो बैंक अपना लॉस करती है। ये आप बोल सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट वे में मैनेजर को इंसेंटिव मिलता है, इसके लिए उसकी तरफ ज्यादा लालच होता है, बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे। पर हमारा मेन कंसंट्रेशन क्या है कि जो बैंक या NBFC का ज्यादा कंसंट्रेशन अपने प्रोडक्ट पे होएगा, वह ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो हमारे को ज्यादा फायदा। अभी बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि टाटा को, इसका किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, चाहे टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, अडानी हो, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बैंकिंग लाइसेंस। तो इतना इंपॉर्टेंट लाइसेंस आपको मिल रहा है, और आप अपना कंसंट्रेशन अपने प्रोडक्ट से हटा रहे हो। आप अपना कंसंट्रेशन अपने ही प्रोडक्ट से हटा रहे हो, तो सक्सेस मिलने के चांस कम। मैं आपको बताऊं, अभी लेटेस्ट में मैंने कितने ही जनों से बात की है ICICI बैंक के कस्टमर से। मैंने कहा ICICI बैंक ने आपको कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट दिया? पर्सनली मैंने बात की। आप बिलीव नहीं करोगे, काफी का ऐसा भी होता कि नहीं, हमको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेची गई। अब वो अलग अलग एरिया में अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है। और अभी तो अभी न्यूज में ये रिपोर्ट भी आई कि ICICI ने HDFC को हर पैरामीटर में बीट कर दिया। मैं जस्ट डायरेक्ट कोरिलेशन बता रहा हूँ, एक छोटा सा आपको सूत्र दे रहा हूँ कि जहाँ पे बैंक का लाइसेंस इतना मुश्किल से मिलता है और बैंक का मैनेजमेंट टोटली कंफ्यूज होकर दूसरे प्रोडक्ट में घुस रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री संसद में डिस्कस कर रही है कि बैंकों को FD का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो दूसरे ही प्रोडक्ट में घुसे हुए हैं ना। प्रॉब्लम तो आएगा ही ना, वो अपने प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। उनके लिए इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया, हर एक लेवल के एम्प्लॉय के लिए, ब्रांच मैनेजर के लिए, रीजनल लेवल के लिए, यानी इंश्योरेंस ही सब कुछ हो गया। अरे ये लाइसेंस मिलता ही नहीं है, ये सोने की खान है। और हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री की, हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी जान बैंक्स। तो हमको थोड़ा सा भी, आप किसी भी बैंक के मैनेजर को बुला के थोड़ा सा इंटरव्यू लेके आइडिया ले सकते हैं कि इस बैंक का कंसंट्रेशन कितना इंश्योरेंस के ऊपर, और अगर कंसंट्रेशन अपने प्रोडक्ट में है ना, तो आपकी कंपनी का शेयर कहीं से कहीं पे चला जाएगा। HDFC ने जो 15-20 साल रिटर्न दिया, अनमैचेबल नहीं लगा आपको? अनमैचेबल। तो वैसे ही अब बोलते हैं ना, फ्यूचर की कंपनी कैसे भी, फ्यूचर की कंपनी
कैसे आइडेंटिफाई करें फ्यूचर की बैंकिंग कंपनी, एक अच्छे तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।